फुल फ्लेजेड बोर्ड से भाई साहब। ओके, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पीपल, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ स्टेट बोर्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम हिस्टोरियोग्राफी का इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे। इसके पहले हमने देखा वेस्टर्न ट्रेडिशन क्या है। ठीक है, कि वेस्टर्नर्स ने कैसे हिस्ट्री को डिपिक्ट किया है, कैसे हिस्ट्री में भाई साहब आपके फेमिनिज्म को देखा गया, फिर हिस्ट्री में कैसे नॉन बायस्ड एस्पेक्ट को देखा गया। ठीक है, सो ये हिस्ट्री के जो एस्पेक्ट्स थे वो वेस्टर्नर्स का थियरी था। अभी इंडिया में हमने हिस्ट्री को कैसे देखा, पढ़ा, समझा और जाना है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब इंडेक्स में आपका अप्रॉक्सीमेटली एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ओके, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स। तो पहले के ज़माने की जो हिस्ट्री होती थी, देखिए हिस्ट्री की स्टडी एकदम पहले से चालू नहीं हुई है। तो ओरल रिसाइटल्स मतलब जैसे मतलब हनुमान चालीसा। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का ओरल रिसाइटल है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, वैसा भूत नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, ओके, खैर, तो हनुमान चालीसा जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, ओरल रिसाइटल है। ठीक है, रामदूत अतुलित बालधामा। तो ये आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, व्हाट आर यू डूइंग, आप हनुमान जी की व्याख्या कर रहे हैं, हनुमान जी की लीला को वैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का ओरल रिसाइटल है। तो उन्होंने क्या क्या किए थे वो अप्रॉक्सीमेटली एक 40 लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा है। तो इस तरीके का एंशिएंट पीरियड में हिस्ट्री ऐसे जानी जाती थी, मतलब लिखा पढ़ा या उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना, ये सब नहीं था। ऑब्वियसली लोग एजुकेटेड नहीं थे उतने ज़्यादा। ठीक है, और हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट डील नहीं किया जा रहा था। तो हिस्ट्री कैसे थी भाई साहब, ओरल रिसाइटल्स, ओरल रिसाइटल्स हैं। ठीक है, ओरल रिसाइटल्स। The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BC. ठीक है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दो जगह थे जहाँ पे हमको बहुत पुरातन चीज़ें मिली। ठीक है, वो ऋतिक रोशन वाला मोहनजोदारो नहीं। ठीक है, मोहनजोदारो जो एक्चुअल मतलब एक्सकवेशंस किए गए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो भी चीज़ें हमको मिली हैं उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है वो अभी तक हम नहीं जानते हैं। ठीक है, वी डू नॉट नो दैट लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, इतना पुरातन है वो भाई साहब। देखो 3rd मिलियन BC मतलब कितने हज़ार साल पहले का है। ठीक है, 3rd मिलेनियम BC। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट है ये। 3rd मिलेनियम BC मतलब इतना पुरातन है कि उसको हम अभी डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू डिपिक्ट, उसके जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं उसको हम डिपिक्ट नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू डिपिक्ट इट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। Preserved with the help of oral recitals, the inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as 3rd millennium. तो इनको लिखना तो आ गया था, लिखना पढ़ना तो आ गया था, लेकिन हम अभी तक उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज तक हम उस लैंग्वेज को डीकोड नहीं कर पाए हैं, जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज, मतलब अगर हम डीकोड कर पाते हैं तो हमको बहुत सारे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वी विल बी एबल टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड। तो हड़प्पा या मोहनजोदारो में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी आज की तारीख में भी हमारे हिस्टोरियंस उसको सक्सेसफुली डेसिफर नहीं कर पाए। क्या कंक्लूजन है इसका? ठीक है, ओके। सो द अर्लीस्ट नोन रिटन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस डेटेड टू 3rd century BC। ठीक है, तो आपका भाई साहब इंस्क्रिप्शन, जैसे कॉइन पे ठप्पा मारते हैं ना, तो वो एक इंस्क्रिप्शन हो गया। कोई लेटर है, कोई सरकारी फरमान है, उस पर जो ठप्पा लगता है, सील्स लगता है, ये सब आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो दीज आर बेसिकली इंस्क्रिप्शंस। एज अर्ली टू एम्परर अशोका मौर्य एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। तो आप देखो भाई साहब अशोकन टाइम्स में ऐसे रॉक्स में हमने इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, तो रॉक्स में लिखा जाता था। ठीक है, Important sources of history: रामायण, महाभारत, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। ये आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो रामायण महाभारत तो जो है ही, जैन और बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हो गए। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ट्रैवलॉग्स। व्हाट आर ट्रैवलॉग्स? ट्रैवलॉग्स मतलब ट्रैवल करते टाइम। ठीक है, आप समझ लो ट्रैवलर हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी गाँव से। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो भी लिख रहे हैं, अच्छा गाँव के लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है,
समझ लो ये जो रूलर है वो ऐसे अपने देश को चलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हुए थे, फाहिन, ह्यून त्सांग, ठीक है, ये लोग बहुत इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे चाइना से, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक राज्य से वो गुजरते जाते थे, तो हर राज्य में क्या क्या हो रहा है, क्या आर्थिक व्यवस्था है, क्या सोशल सेटअप है, रूलर्स कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों को वो लिखते थे, ठीक है। ट्रैवलॉग्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो हमारे इंडियन सॉइल में भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए। ह्यून त्सांग आया, ठीक है, फाहिन, ठीक है, दीज वर बेसिकली पीपल कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्टोरीज, जैसे हर्ष चरित्र, ठीक है, किंग हर्षास बायोग्राफी रिटन बाय बाणाभट्टा इन 7th सेंचुरी। अभी बायोग्राफी कैसे होती थी भाई साहब, हमारा साहिल खाड़के जो है वो राजा है, ठीक है, अभी उन्होंने जयंत शर्मा को अपॉइंट किया, तू ना मेरे बारे में सब कुछ लिखेगा, ठीक है, तो मेरी पूरे राज्य में मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कारनामे किए हैं, वो सब कुछ तू लिखेगा, ठीक है। तो इससे भी हमको बहुत सारा हिस्ट्री में जानने को मिलता है, ठीक है, कि साहिल खाड़के ने क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए थे, हाउ वेर थिंग्स ऑर्गेनाइज, ठीक है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, हर्ष चरित्र, किंग हर्षास बायोग्राफी रिटन बाय बाणाभट्टा, ठीक है, इट वॉज रिटन बाय बाणाभट्टा। सोहगारा कॉपर प्लेट, तो यहाँ पे देखो ये कॉपर प्लेट है और इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। सो वॉज फाउंड एट सोहगारा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश एंड हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, दिस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, ये मौर्यन पीरियड से चला आ रहा है भाई साहब, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो किस स्क्रिप्ट में है ये भाई साहब, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। द सिंबल्स ट्री इन रेलिंग माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर ऑन पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। तो आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे ट्री इन रेलिंग, ये सब आपका भाई साहब पंच मार्क कॉइन्स में ऐसा है, ठीक है, क्लियर है। सो सोहगारा कॉपर प्लेट है ये, ठीक है। सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ ग्रेनरी, ठीक है। बहुत सारा सिंबल्स हैं, ग्रेनरी मतलब समझते हैं उसके उस, हाँ बोलिए। आप किसी भी शिवाजी के फोर्ट में गए हैं क्या? कौन से? रायगढ़ में गए हैं। तो रायगढ़ में ऊपर चढ़ेंगे आप देखोगे तो वहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा सा एक चेम्बर बना हुआ है, ठीक है, और उसमें ऐसे मतलब रॉड्स ऐसे लगे हुए हैं, तो वो ग्रेनरी होती थी, मतलब सारा जो भी अनाज है वहाँ पे इकट्ठा होता था और सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेनरी, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? Inscription records or royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully। तो रॉयल ऑर्डर मतलब सरकारी फरमान है, राजा का ऑर्डर है कि जो भी ग्रेनरी में है उसका केयरफुल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो उसका केयरफुल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम्स ऑफ अ फेमीन। फेमीन मतलब सूखा पड़ गया है अगर, तो ऑब्वियसली अनाज की कमी होगी, ठीक है। सो इट इज सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमीन। फेमीन के टाइम्स में प्रिकॉशन से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सूखा पड़ गया तो अनाज की कमी होगी, अनाज की कमी होगी तो लोग भुखमरी से मरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अनाज जो है तो सही सही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, ये तो आपका एंशियंट टाइम्स का है, एंशियंट एकदम पुरातन, मेडिवल मतलब ये, और उसके बाद आता है आपका नया, ठीक है। एक मिनट, ओके, तो जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, तारीख फिरोज शाही वाज रिटन बाय हुम विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। कि हिस्टोरियोग्राफी देखो, अगर आप किसी रूलर के बारे में लिख रहे हैं ना, जैसे जयंत शर्मा को भाई साहब साहिल खाड़के ने अपने किंगडम में रखा है उसके बारे में लिखने को, तो वो सब कुछ अच्छा ही लिख रहा है। क्या साहिल सब कुछ सही कर रहा होगा? ज़रूरी नहीं है ना। अपने किंगडम में क्या सब कुछ उसका सही चल रहा होगा? नहीं, लेकिन जयंत उसके बारे में लिखेगा नहीं, तो इसको हम बायस्ड बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉपर हिस्टोरियोग्राफी, ये बायस्ड हिस्टोरियोग्राफी हो गया। जो एक्चुअल घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर वो हम लिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अनबायस्ड, और वही सही है, ठीक है। रीडर्स पे रहने दो ना, रीडर्स को जज करने दो, तुम अपना जजमेंट क्यों पास कर रहे हो, ठीक है। सो तारीख फिरोज शाही was a book written by him in which he states the purpose of historiography. According to him, historians must not only record a ruler's valor and policies of welfare, but also write about the ruler's failings and incorrect policies. ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसने कुछ भी इनकरेक्ट ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है
कि आपके सारे डिसीजंस एकदम सही हो, ठीक है। यस, जितने आप सक्सेसफुल हैं उतने ही आपने सही डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन कुछ आपके इनकरेक्ट भी तो होंगे, और इन इनकरेक्ट चीज़ों की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। दैट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो मतलब रूलर्स का वैलर या करेज, ठीक है। Historians should consider the impact of teachings of the wise, the learned and the saints on the cultural life of people. तो सिर्फ रूलर की ही व्याख्या नहीं करनी है, सामाजिक सेटअप में भाई साहब कौन कौन लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, सेंट्स हैं, ठीक है। तो और भाई साहब और कौन है भाई साहब, लर्नेड लोग भी हैं, वाइज लोग भी हैं, जिन्होंने भाई साहब कुछ सेइंग्स दिए हैं, कुछ मतलब उनका भी इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे रहेगा, सिर्फ रूलर का ही इन्फ्लुएंस नहीं रहता है सोसाइटी पे। तो वो सारे लोग जिन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को इम्पैक्ट किया है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हिस्टोरियोग्राफी में होनी चाहिए अलॉन्ग विद द रूलर्स, ठीक है। तुजुके बाबरी, दिस इज बेसिकली बाबर जो थे, जिन्होंने, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? तो खुद के बारे में लिखना, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम, क्या क्या बैटल्स उन्होंने लड़े थे, हैज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस रीजन्स ट्रैवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम्स एंड फ्लोरा। तो बाबर ने जब पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, ठीक है, जिन जगहों से वो गुजरे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, उनके कस्टम्स क्या क्या थे, व्हाट वर द कस्टम्स एंड व्हाट वाज द फ्लोरा, ठीक है, क्या एनिमल लाइफ था, क्या प्लांट लाइफ था, ये सब भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तुजुके बाबरी। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजाल। अबुल फजाल was basically a writer in the kingdom of Akbar. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as a devoid of bias and realistic, ठीक है। तो इस मेथड ऑफ कलेक्टिंग, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट किए, उसके बाद पूरा हिस्ट्री लिखा, ठीक है। एंड देयर स्क्रूटिनी इज लुक्ड अपॉन एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड रियलिस्टिक, ठीक। तो इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भले ही अकबर के टाइम पे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन ठीक है, ये एक रियलिस्टिक टाइप का हिस्ट्री था। देखो, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि ये ज्योमेट्री का थियरम है, इसको प्रूव करो, तो आप सारे प्रूफ्स वहाँ पे सारे रीजंस देंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही है, आप ऐसी ताबड़तोड़ मनगढ़ंत नहीं लिख सकते, आपको प्रूफ्स के साथ दिखाना पड़ेगा। ये कॉइन ये प्रूव करता है, ये डॉक्यूमेंट ये प्रूव करता है, ये जो घटनाएं घटी हैं, दीज आर बेसिकली फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉइन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एनी एविडेंसेस विच हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहार, ठीक है, कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। यूलॉजीज मतलब रिटन ट्रिब्यूट टू अ डेड पर्सन, ठीक है। जब इंसान मतलब समझ लो कोई बहुत बड़ा रूलर है जो मारा जाता है, तो या उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बारे में जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं यूलॉजी, एक ट्रिब्यूट है, ठीक है, ट्रिब्यूट टू अ डेड पर्सन। मराठी भाकर्स, ठीक है, सभासद भाकर रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, हु वाज बेसिकली द सन ऑफ शिवाजी महाराज, ठीक है। भाऊ साहेबांची भाकर डिस्क्राइब्स बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपताची भाकर, ठीक है, डिस्क्राइब्स बैटल ऑफ पानीपत। होलकरांची काय फियात डिस्क्राइब्स होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मराठा रूल। तो मराठा रूल में देखिए शिवाजी से चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ते गए, अलग अलग होलकर्स लोग भी एक टाइम पे मराठास के साथ जुड़ गए, ठीक है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अलाइनमेंट दैट हैपेंड। तो इन सब चीज़ों का इन भाकड़ों में हमको व्याख्याएं मिलती हैं, ठीक है। वी गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. तो इन्होंने भाई साहब ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई साहब, एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, और इस डिपार्टमेंट के तहत जितने भी आपके हिस्टोरिकल एक्सकेवेशंस है वो होने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड एंशिएंट साइट्स वेर एक्सकेवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्पेशली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जितने भी आपके पुरातन साइट्स थे, हिस्टोरिकल साइट्स थे, उनका एक्सकेवेशन चालू हो गया। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई चालू हो गया, बहुत केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है। धाम धूम चलाएंगे अगर हम, ठीक, सब जो रहेगा वो भी टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। सर अलेक्जेंडर कनिंघम was the first Director General of Archaeological Survey of India.
ये जो बॉडी है ये आज भी एग्जिस्ट करती है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करती है, म्यूजियम्स में जाकर ट्रेनिंग देती है, ठीक है, जितने भी जगहों पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं उनको कैसे मेंटेन करना है और मैनेज करना, ये सारा कुछ करती है, ठीक है। कहीं पे भी अगर कोई भी हमको हिस्टोरिकल साइट का कुछ भी मिलता है तो वहाँ पे एक्सकवेशंस होते हैं, तो ये दिस इज बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द बॉडी स्टिल एग्जिस्ट राइट नाउ, बट द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब्लिश इट एंड द फर्स्ट सर अलेक्जेंडर कन्निंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो एक्सकवेशंस हुए थे दैट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड व्हेन सर जॉन मार्शल वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3rd मिलेनियम BC, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को और इवन अर्लियर। ब्रिटिश ऑफिसर मतलब हमको 3rd मिलियन BC से चीज़ें मिली हैं, हो सकता है उसके भी पुराना हो, वहाँ पुराने में हम अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो हमको मिला है वो 3rd सेंचुरी BC की चीज़ें मिली हुई हैं, जहाँ पे आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा के चीज़ें हमको जो मिली हुई हैं, ठीक है। ओके, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया रोड अबाउट इंडियन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वॉल्यूम्स वर रिटन बाय जेम्स मिल। बहुत बदमाश आदमी था ये, ठीक है, ओके, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जेम्स मिल व्हाट ही डिड वाज ही रोड अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन इन्होंने देखा कि देखो अगर हम बहुत चालाक लोग हैं ये, ठीक है, इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल ऐसे ही राज नहीं किया है, इनको चीज़ें मालूम भी होंगी ना तो वो एक्सपोज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। इनको मालूम है कि अगर आज मैंने बोला कि इंडियन हिस्ट्री बहुत रिच है, इंडिया का ट्रेडिशन बहुत रिच है, बहुत पुरातन है, ये सब अगर मैंने बोल दिया तो इंडियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे इनका राज था, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमको हटा देंगे। तो इनको ऐसे ही दिखाना है हिस्ट्री में लिख कर कि ये बहुत ही पिछड़े जाति के लोग हैं, ठीक है, ये बहुत ही मतलब ये ऊपर आने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, दे डोंट हैव कैपेबिलिटीज टू कम अप इन लाइफ, ऐसा ही दिखाना है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई ट्रेडिशन नहीं है, इनका कोई कल्चर नहीं है। तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री पे वॉल्यूम्स तो लिखे, लेकिन बहुत ही बायस्ड वॉल्यूम्स थे, दे वर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, दे वर बेसिकली अगेंस्ट इंडिया। प्रोसेस क्या था कि हिस्ट्री को भी हम डिस्क्राइब करेंगे और इंडियंस का कॉन्फिडेंस भी तोड़ेंगे, ठीक है, दैट वाज हिज अल्टीरियर मोटिव। जेम्स मिल, 3 volumes were written by James Mill. They were published in 1817. First book on Indian history was written by a British historian. The History of India. प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले इंडियंस ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं लिया इसको लिखने का, ठीक है, तो वो तो हमारा फेलियर है भाई साहब, ठीक है। किसी और ने आके पहली बार इंडिया के हिस्ट्री के बारे में किसी फॉरेनर ने लिखा, तो वो तो हमारे मुंह पे एक तमाचा है, खैर, ठीक है, और वो लिखेगा तो अपने ही मन घड़न लिखेगा भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री दैट वाज रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस वाज रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन, द गवर्नर ऑफ मुंबई। आज भी एक आपका स्टेशन है वेस्टर्न लाइन में, एल्फिंस्टन रोड, ठीक है, एक स्टेशन है परेल के आगे है एल्फिंस्टन रोड, ठीक है, तो वो इनके नाम पे ही है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुंबई, रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है, हु वाज बेसिकली द गवर्नर ऑफ मुंबई। इट वाज पब्लिश इन 1841। हिस्ट्री ऑफ मराठास रिटन बाय ग्रैंड डफ, published in 3 volumes. Grand Duff's writing shows the British inclination of condemning Indian culture and history. तो ब्रिटिशर्स लोग इंडियन कल्चर और हिस्ट्री का कंडेमनेशन करते थे, अरे ये क्या है, फालतू है, ठीक है, ताकि इंडियन का कॉन्फिडेंस कभी बुल्ड ही ना हो। तो ये उन्होंने लिखा था अपने बुक में, ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, नीलकंठ जनार्दन कीर्तन एंड विश्वकांत काशीनाथ राजवाड़े टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। तो इन्होंने भाई साहब इसको एक्सपोज किया कि ग्रैंड डफ जिन्होंने लिखा है कि हमारा कोई कल्चर नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये सारी बातें गलत है इस पे आप, तो इन्होंने दीज 2 पीपल बेसिकली एक्सपोज्ड हिज राइटिंग्स विच वेर प्रॉपरली बाइज्ड। अगर हम देखने जाएंगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जिन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को लिखने का प्रयास किया, उन सब ने एक ही चीज़ कॉमन थी, इंडियन को नीचे दिखाने का। तो अगर हमको बताया जाए कि भाई साहब तुम क्या हो, तुम्हारा मतलब क्या है, कोई तुम्हारा ट्रेडिशन नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, पता नहीं कहाँ मुँह उठाए चले आए हो, ठीक है, ऐसा अगर हम बोलते रहें तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डाउन होगा इंसान का, ठीक है। ओके, राजस्थान हिस्ट्री रिटन बाय कॉर्नेल टॉड, 2 volumes were written by Williamson Wilson Hunter about Indian history, show an impartial treatment about the country. So they basically 2 volume लिखे गए थे भाई साहब विलियमसन हंटर के about Indian history and they show an impartial treatment about the country, ठीक है। ओके,
In the medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by dash historiography, Greek and Iranian, Arabic and Persian, colonial and Orientalist, Western and Eastern. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? Arabic and Persian. Bukhar is an important type of historical document because Bukhar is an ancient source of history. Bukhar is a material source of history. We get information about rulers and their region through Bukhar. We get information about British India. ठीक है, क्लियर है? ओके. Sahugara copper plate was found in the state of Uttar Pradesh. ठीक है. The inscriptions on the Sahugara copper plate are in which script? Brahmi script. ठीक है. Complete the analogy. King Harsha's biography, हर्ष चरित्र. ठीक है. ऑटोग्राफी ऑफ बाबर, हाँ, तुझी की बाबरी. ओके, हाँ, करेक्ट है, तुझू की बाबरी. ठीक है. गिव द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सर अलेक्जेंडर कनिंगहाम. हिस्ट्री ऑफ द मराठास वॉज रिटन बाई ग्रैंड डफ. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ द मराठास वॉज रिटन बाई ग्रैंड डफ. Previously asked board questions है ये. The first Director General of the Archaeological Survey of India was Alexander Cunningham, William Jones, John Marshall, Frederick Max Muller. So Alexander Cunningham. ठीक है. Okay. Read the following extract. ये भाई साहब आपके आ चुके हैं questions. ठीक है. Read the following extract and answer the questions below. Sahugara copper plate. The copper plate was found in the times of a famine. Where was the Sahugara copper plate found? At Sahugar, which is the modern district of Gorakhpur in Uttar Pradesh. ठीक है. Sahugar was basically the district Gorakhpur. आज की तारीख में उसको district Gorakhpur जानते हैं. In which script is Sahugara copper plate? Brahmi script. ठीक है. Okay. Explain the importance of Sahugara copper plate at the source as a source of history. ठीक है. तो आपके भाई साहब ये आपका explanation होगा. इसमें key points ये होने चाहिए. It is supposed to be फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. ये मौर्यन पीरियड का है भाई साहब. द सिंबल्स ऑन इट. ठीक है. इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं और सिंबल्स में कहीं पे ग्रेनरी डिपिक्ट हो रही है, कहीं पे बहुत सब सारी चीजें हो. ठीक है. रिकॉर्ड्स ऑफ अ रॉयल ऑर्डर रिगार्डिंग ग्रेन स्टोर विच इज सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम ऑफ अ फमीन. फमीन मतलब सूखा पड़ जाना. सूखा पड़ जाना मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाना, लोगों के खाने के वांदे हैं. ठीक है. तो इसीलिए जो ग्रेनरी है उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है, मतलब हर एक तक पहुंचे ताकि कोई भूखा ना रहे. ठीक है. दैट इज हाउ इट इज. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमको इसमें मिलती हैं. ओके. colonial historiography. British officers and Christian missionaries were the early scholars who studied and wrote history. ठीक है. Some of them have ridiculed Indian culture. Indian culture का मजाक उड़ाया है. ठीक है. So the purpose was to not let history build up the confidence amongst the Indians. क्योंकि अगर ये हुआ तो उनके ही लिए खतरे हो जाएंगे. ठीक है. ओके. So ridiculed मतलब मजाक उड़ाना. ठीक है. Their writings were used to justify the colonial British rule. 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937. ठीक है. Oriental historiography क्या है भाई साहब? European scholars who felt admiration and respect for the Eastern civilization and countries. ठीक है. So ये Oriental historiography मतलब ये ऐसे historians थे जिनको ईस्ट के सिविलाइजेशन में काफ़ी सारा इंटरेस्ट था. ठीक है. मतलब इंडिया के और इंडिया के आजू बाजू के जो नेशंस हैं उन सिविलाइजेशन में काफ़ी सारा इंटरेस्ट था. तो दीज वर यूरोपियन स्कॉलर्स हु वर रिसाइडिंग इन यूरोप एंड हु फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट. इनका एक अलग ही रिस्पेक्ट था. ठीक है. ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस. तो उन्होंने बोला कि भाई साहब सम ऑफ देम also said that Sanskrit is the mother of all languages. ठीक है. तो in different European languages they formulated the notion that an ancient language was the mother of all Indo-European languages. एक ancient language जो है तो सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का मदर है. सारे लैंग्वेजेस की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है. ठीक है. सर विलियम जोन्स in 1784 he founded Asiatic Society in Kolkata for research in ancient Indian literature and history. बॉम्बे में भी एक एशियाटिक सोसाइटी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है. कभी अगर आप भूले भटके चले जाएंगे, वीटी में है ये अभी भी एशियाटिक सोसाइटी है. बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी ये. ठीक है. मतलब समझ लो ये ऐसे 3-4 बिल्डिंग की तरह उसका एरिया है. ठीक है. सो इट्स अ वेरी लार्ज लाइब्रेरी. बॉम्बे में भी है ये. फेडरिक मैक्स म्यूलर
ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ही हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर संस्कृत। इनफैक्ट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत स्कॉलर्स। आज की तारीख में हम इंडियन होकर भी संस्कृत को नहीं जानते हैं, ठीक है, बट आप जानते हैं, ठीक है। सो ही वॉज, मैक्स म्यूलर वॉज वन ऑफ द पीपल हु वॉज अ ह्यूज संस्कृत स्कॉलर, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन यूरोपियन। ओके, ही ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। इन्होंने जर्मनी में उसको ट्रांसफर किया। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। ही कंपाइल्ड ऋग्वेदा इन 6 वॉल्यूम्स एंड ट्रांसलेटेड इन जर्मन। जर्मनी में इनको ट्रांसफर, मतलब इनको ट्रांसलेट किया गया ऋग्वेद को, ठीक है, संस्कृत को। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, अभी हम बात करेंगे भाई साहब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस trained in British educational system which showed an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self esteem of the Indian readers। तो जैसे समझो अभी अपना श्री राम ब्रिटिश पीरियड में है, ठीक है, तो श्री राम इज एन इंडियन हु इज बेसिकली इन द ब्रिटिश पीरियड। तो somehow he completes his education under the British education system, ठीक है, but he knows the language and what he does is he tries to expose or rather bring up the Indian history। Indian history के richness और pride को ये restore करता है अपने लेखन शैली से, ठीक है। So the writings of Indian historians, so he is an Indian historian trained in British educational system, English language इसको बराबर आती है, ठीक है, which showed an inclination to restore the pride in the ancient glory of India, जो पुरातत्व है इंडिया का, ठीक है, एंड द सेल्फ स्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स, ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है। सो देयर वर सम हिस्टोरियंस, और इनको हम क्या बोलेंगे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि इनका पर्पस था ये कि इन्होंने देखा कि जितने भी हिस्टोरियंस आ रहे हैं यूरोप से, थोड़े बहुत सपोर्टिव हैं, बाकी तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, और वो हमेशा हिस्ट्री को ऐसे ही लिख रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन हो। तो इनका प्रयास क्या हो रहा कि हिस्ट्री को ऐसे लिखा जाए कि हमारी देश की जो संस्कृति है वो बहुत ही पुरातन है, और उस तरह से इसको ऊपर लाया जाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे, ठीक है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इंस्पायर्ड नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers। तो उन्होंने भाई साहब पहले क्रिटिसाइज किया कि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फालतू में हमारे हिस्ट्री को बहुत ही गंदे तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है, इनका लिखना सही नहीं है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जितने भी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, इन्होंने फिर से इंडियन हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड था उसको रिवाइव किया, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड है, ओके। फेमस हिस्टोरियंस कौन कौन थे भाई साहब, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिश्राजी एंड अनंत सदाशिव आटेकर। ऑल दीज वेर फेमस हिस्टोरियंस। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे explained background of the rise of Maratha Empire in his book The Rise of Maratha Power। तो उस टाइम पे ये सब हिस्ट्री जो लिखा जा रहा था, इसका मतलब देखो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट मराठा पावर राइज हुआ था, और जस्टिस रानडे ने भाई साहब इसको तब लिखा, तो इसका मतलब इंडियंस में कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लगा कि हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ राइज हो सकते हैं। अगर अ हैंडफुल ऑफ मराठास कैन राइज अगेंस्ट द माइटी मुगल एम्पायर, तो देन वी ऑल्सो कैन राइज अगेंस्ट, कलेक्टिवली वी कैन राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ओके। According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire. The ground for it in Maharashtra on social, cultural and religious levels was getting ready over a prolonged period। तो उनके हिसाब से ऐसा ही नहीं है कि भाई साहब अचानक भयानक में सपना आया शिवाजी महाराज को, चलो 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 कल हम भाई साहब आर्मी फॉर्म कर लेते हैं, उनको हरा देते हैं। सो धीरे 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 ये लागू हुआ, ठीक है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा मराठा एम्पायर बना, ठीक है। तो इसी तरह से क्या आवाज़ करी, ठीक है, तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर, कोई जंगल में अचानक भयानक में लगी हुई आग नहीं थी ये। द ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र, ठीक है, ऑन द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल्स वाज गेटिंग रेडी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। बहुत दिनों से ये चल रहा था भाई साहब, ठीक है, ओके। V.K. Rajwade, well known for his writings in Marathi on subjects like history, linguistics
etymology, grammar, etc. Study of the origin of a word and the historical development of its meaning. आप मेरे ऑफिस में एक बंदा हुआ करता था, वो रोज़ मेरे को एक वर्ड चैलेंज देता था, पता नहीं कहाँ से एक वर्ड लाएगा और दे देगा भाई साहब इसका मीनिंग ढूंढो। यही उसका गेम था। मतलब इससे एक ये दिस इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है। सुबह सुबह आके एक ऐसे लिख के नोट लिख के चला जाता था, ये वर्ड है भाई साहब, गूगल में हम ढूंढ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इट्स अ वर्ड चैलेंज बेसिकली। तो मुझे को भी उसको एक वर्ड लिख के देना पड़ता था, ठीक है। सो ये एटाइमोलॉजी है, बेसिकली स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड कहाँ से भाई साहब ओरिजिनेट हुआ है, एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। सो दिस इज नोन एज एटाइमोलॉजी। वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पे, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज, ठीक है, ग्रामर एक्सेट्रा, ठीक है। His opinion, we should write our own history. So what he believed was that we should always write our own history, ठीक है। He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, ठीक है। तो ये मराठी में ही लिखा गया है, 22 वॉल्यूम्स हैं इसके, ठीक है। His statement, history is an all inclusive image of the past societies। मतलब all inclusive क्यों, वाई ऑल इंक्लूसिव, मतलब सिर्फ आप रूलर्स के बारे में नहीं लिखोगे, साधारण जो जीवन है उसके बारे में भी लिखोगे, जो सेंट्स हैं उस टाइम पे, प्रीचर्स हैं, वाइज मैन हैं, बिजनेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखना है, ठीक है। और सिर्फ रूलर्स को प्रेज करते हुए नहीं लिखना है, रूलर्स के जो फेलियर्स हैं उनको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हिस्ट्री ही कंपाइल्ड। सो हिस्ट्री इज एन ऑल इंक्लूसिव इमेज, ठीक है, ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power। कॉमन लाइफ का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। साधारण जनजीवन कैसा था वो भी हिस्ट्री में आना चाहिए, सिर्फ रूलर्स की गाथाएं नहीं होनी चाहिए, रूलर्स ने जो वॉर्स फाइट किए उसकी गाथा नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पे जनजीवन कैसा था, लोगों का जीवन शैली कैसा था, हाउ दे यूज टू वर्क, earn and manage their lives, that is also an important and integral part of history, ठीक है। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source, ठीक है। तो हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सोर्स से ही होनी चाहिए। मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स मतलब हिस्ट्री मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। आपने कॉइन्स हैं क्या आपके पास भाई साहब इंस्क्रिप्शंस हैं क्या, आपके पास मॉन्यूमेंट्स में कुछ लिखा हुआ है क्या, तो ये सब आपके प्रूफ्स है। किस बलबूते पे आप बोल रहे हो कि ये बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। अगर कोई एक राजा है और आप एज अ हिस्टोरियन बोल रहे हो कि ये बहुत बड़ा राजा था, हाउ आर यू सेइंग इट, प्रूव इट, ठीक है। डू यू हैव एनफ ऑफ मॉन्यूमेंटल स्क्रिप्चर्स और इंस्क्रिप्शंस और लीफलेट्स विच सजेस्ट दिस, देन ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए he insisted that history should be written only using authentic documentary source. He founded भारत इतिहास संशोधक मंडल in पुणे on 7th of July 1910। देखो इसका नाम क्या है, भारत इतिहास भारत का संशोधक मतलब हाँ रिफॉर्म करेंगे इसको, ठीक है। जिस तरह से हिस्ट्री को पढ़ा जा रहा है उसको रिफॉर्म करना है, ठीक है। इन मंडल इन पुणे ऑन 7th of July। विनायक दामोदर सावरकर, he had written the book The Indian War of Independence 1857, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है, वीर सावरकर। इन पे एक मूवी बन रही है, रिलीज हो चुकी है क्या, नहीं, ठीक है। ट्राई एंड वॉच दैट मूवी बिकॉज आई फील दैट ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इनको वो मान्यता नहीं मिली, इन्होंने बहुत लंबा समय काटा है अंडमान निकोबार के जेल में, ठीक है। काले पानी की सज़ा बोलते थे उसमें, मतलब वहाँ पे ना आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, इतने हाइट पे आप रहेंगे, तो या तो आप बैठे रहिए या तो सोए रहिए, ऐसा, ठीक है। और ऐसे 13-14 साल गुजारना, मतलब सोचिए क्या हालत होती होगी, इंसान पागल हो जाएगा, ठीक है। सो ही वॉज बेसिकली गिवन दैट पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। मतलब आर्म्स का प्रोक्यूरमेंट उन्होंने चालू किया था, ठीक है। सो ही रोट द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 आइडियोलॉजिकल, गांधी के साथ इनका क्लैश था, ठीक है। 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स दैट इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, सबाल्टर्न हिस्ट्री, ठीक है, एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। आइडियोलॉजिकल स्कूल्स दैट इन्फ्लुएंस हिस्टोरियोग्राफी, ये 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स हैं जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को इन्फ्लुएंस करते हैं।
मार्क्सिस्ट हिस्ट्री कौन है भाई साहब? मार्क्स, कार्ल मार्क्स पे बेस्ड है बेसिकली। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट, उनका नज़रिया अलग था। तो मार्क्स के हिसाब से वेलफेयर शुड बी प्राइम, ठीक है। सो शोड कंसर्न्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। मतलब ये एक देखो, एक आपका होता है समाज का ढांचा जहाँ पे हम प्रॉफिट इज़ द मेजर कंसर्न, सब लोग फ़ायदा कमाएं, ठीक है। और एक होता है समाज का ढांचा जहाँ पे वेलफेयर, ठीक है। तो दो सिस्टम्स हैं, प्रॉफिट एंड वेलफेयर। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट ही रहने दो ना, अगर सब लोग प्रॉफिट अर्न करने के पीछे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी देनी पड़ेगी, और अगर क्वालिटी देनी पड़ेगी तो हमारा लाइफ ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रॉफिट और प्लस वेलफेयर, ठीक है। मतलब जैसे गवर्नमेंट है हमारा, गवर्नमेंट वेलफेयर के स्कीम्स लॉन्च करता है, ठीक है। और जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर बेसिकली प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स के हिसाब से आपका समाज का ढांचा वेलफेयर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरली वेलफेयर ओरिएंटेड। तो मार्क्सिज्म पे आ गया आपका कम्युनिज्म, बाद में आता है कम्युनिज्म। आज की तारीख में ओनली चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे रशिया बहुत बड़ा कम्युनिस्ट स्टेट था, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मतलब शोड कंसर्न्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। बेसिक थिंग, एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे रूलर्स का नहीं, सोशल इवेंट का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बहुत सारे सामाजिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और यहाँ पे इस हिस्ट्री को, इस तरीके से अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सोशल इवेंट्स आर मेन, ठीक है। यहाँ पे इस हिस्ट्री में रूलर्स से ज़्यादा सोशल इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टडी ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। तो जैसे हमारा देखो भाई साहब, एक टाइम था जब ब्राह्मण और शूद्र में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता था, ये सिर्फ कार्य है, आप शूद्र का काम कर रहे हो, कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है, ये सब काम है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। एवरीबडी यूज टू गेट अलॉन्ग वेल, कोई हाथ मिलाने से भी या एक दूसरे के साथ खाने पीने से कुछ नहीं होता था। धीरे 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 क्या होने लगा, हेट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है। एक जो ब्राह्मण लोग हैं वो शूद्र लोगों को क्या करने लगे, डोमिनेट करने लगे, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, गैप बढ़ने लगा, ठीक है। सो ये पहले का सिस्टम नहीं था, ये ट्रांजिशंस हुए हैं, बहुत सालों से ये शोषण होता रहा, ठीक है। सो स्टडी ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। तो हमारे इंडिया में भी पहले कोई कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस नहीं थे, अभी पनपे थे, ठीक है। दीज आर न्यू थिंग्स दैट हैव हैपेंड बिकॉज काफ़ी दिनों से ये शोषण होता रहा है, ठीक है। सो स्टडी ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। कॉमरेड डांगे, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पे कम्युनिस्ट है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के थियरी पे जिस गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ही रोट प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी दैट रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एसेंस क्या है, सोशल, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एवरी सोशल इवेंट इज ऑफ सिग्निफिकेंस, इंस्टेड ऑफ सिग्निफाइंग और laying importance on rulers and their policies, you should be laying importance on the every social event, ठीक है, जो भी social events हो रहे हैं, ठीक है। He wrote primitive communism to slavery that represents Marxist। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कौन कौन है भाई साहब, दामोदर कोसाम्बी, ठीक है, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा एंड कॉमरेड शरद पाटिल। ये जो कॉमरेड नाम आता है ये बेसिकली जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कॉमरेड बुलाते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI बोलते हैं हम इसको, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे पार्टी के मेंबर्स एक दूसरे को कॉमरेड्स बुलाते हैं, ठीक है। तो यही नाम लगाए हुए यहाँ पे कॉमरेड, ठीक है। सो दीज वर बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स। सबाल्टर्न हिस्ट्री फॉर्म फ्रॉम द आइडियाज ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। सबाल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में सोशल चेंजेस को बहुत डीपली स्टडी किया गया है, और सोशल चेंजेस से हिस्ट्री को लिखा गया है, किसी रूलर के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को नहीं लिखा गया है, ठीक है। सोशल सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चाहे कास्ट बेस्ड चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमी बेस्ड चेंजेस हो, ठीक है, इसके हिसाब से हिस्ट्री को लिखा गया है। अभी सबाल्टर्न हिस्ट्री भी सेम है, लेकिन सबाल्टर्न हिस्ट्री सिर्फ सोसाइटी में जो एकदम बॉटम के रैंक में है, बॉटम के रैंक में है मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या
जिन जो मतलब कास्ट सिस्टम में लोअर माना जाता है जिनको, उनका अगर हम समझ लें तो भाई साहब सोसाइटी को समझ पाएंगे। जैसे बोला जाता है कि एक आदमी का चरित्र कैसा है समझ में आता है वो कैसे किसी नौकर के साथ बात करता है ना। मे बी ही इज़ अ मिलियनियर बट द वे ही टॉक्स टू मे बी अ सिक्योरिटी गार्ड और मे बी अ ड्राइवर, दैट बेसिकली पोर्ट्रेट्स हिज कैरेक्टर। ठीक है, कि वो कैसे बात करता है, इंसान को कैसे तौलता है। वो हो सकता है बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बट हाउ इज़ दैट पर्सन। ठीक है, तो वही यही यहाँ पे यही चीज़ है कि एकदम बॉटम के रैंक्स को अगर हम पढ़ें तो हमको पूरा सामाजिक ढांचा समझ में आ जाएगा। अगर बॉटम का जो रैंक है उस पर काफ़ी सारा शोषण हो रहा है तो ये बेकार समाज है। ठीक है, अगर बॉटम के रैंक काफ़ी मतलब खुल मिल रही है, पूरा फ्रीडम है उनको, जैसे टॉप मोस्ट रैंक्स हैं उनके साथ, तो ये अच्छा समाज है ना। तो बॉटम के रैंक से ही हमको पता चल जाएगा। ठीक है, बॉटम के रैंक से ही हमको पता चल जाएगा। तो स्टडी मीन्स studying the bottommost ranks. The idea that history should be written starting from the bottommost ranks of the people in the society was developed under subaltern history. ठीक है, bottommost ranks की society है। Antonio Gramsci is very important in developing the idea. Folklore is considered very important source of writing subaltern history. क्यों folklore? Folklore मतलब वही जैसे मतलब प्रचलित भाषाओं में, जैसे मतलब जो लिखा नहीं गया हो, मतलब आपने सुना फिर उसने सुना, मतलब जो गीत होते हैं ना, लोक गीत जिसको बोलते हैं। ठीक है, फोकलोर बहुत इंपॉर्टेंट है सबाल्टर्न हिस्ट्री में। क्यों? सुनने से वो आता है कि आगे क्या होगा, सुनने से पता चलता है। वो तो हुआ, लोकगीत से सुनने से ही मतलब है, लेकिन सबाल्टर्न हिस्ट्री फोकलोर से पॉपुलराइज क्यों हुई है? इसका मतलब फोकलोर से क्या कनेक्शन है सबाल्टर्न हिस्ट्री का? मैं तुमको सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं। सबाल्टर्न हिस्ट्री ने किसको पहले पकड़ा? बॉटम मोस्ट रैंक को। बॉटम मोस्ट रैंक क्या पढ़े लिखे लोग होंगे? ज़्यादा करके नहीं। अगर नहीं होंगे तो उनमें कैसी चीज़ें प्रचलित होंगी? फोकलोर्स होंगी उनमें। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो जो बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं लोक गीत के हिसाब से वही प्रचलित होगा, है ना। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल, फोकलोर विल बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा करके पॉसिबिलिटी यही है कि पढ़े लिखे ना हो, जीवन में उनको उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिला हो, इसीलिए तो ये बॉटम मोस्ट रैंक में आ रहे हैं। ठीक है, सो फोकलोर इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि इनकी स्टार्ट ही होती है भाई साहब। तो आप जब आंसर लिखेंगे ना, अगर आपको सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में लिखने को बोला जाए, ये मार्क्सिस्ट आइडिया से पनप रहा है। मार्क्सिस्ट आइडिया में पूरे सोसाइटी को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं कहाँ से? बॉटम मोस्ट रैंक से। ठीक है, और इनके जो एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है, इन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया था। और फोकलोर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इस तरीके की हिस्ट्री को पढ़ना, जानना और समझने के लिए। ठीक है, ओके। रंजीत गुहा played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. इंडिया में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, ओके। Similar thoughts were expressed by महात्मा ज्योतिराव फुले and डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी देखो, बाबा साहब अम्बेडकर was specially associated with the upliftment of the bottom most ranks. So obviously anything which is concerned with the bottom most ranks, he would be associated with it. It's very illogical. ठीक है, ये भाई साहब लॉजिकली होगा कि वो एसोसिएटेड रहेंगे। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी इस एरिया में काम किया है। ठीक है, सो ये सब तो आप आराम से लिख सकते हैं। पहले ये एंटोनियो ग्राम्स्की का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। रंजीत गुहा वाज द पर्सन हु डेवलप्ड द सबाल्टर्न हिस्ट्री इन इंडिया एंड फाइनली इट वाज अप्रिशिएटेड एंड सपोर्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अगेन क्या है भाई साहब सबाल्टर्न हिस्ट्री? इट इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इटसेल्फ। इट कंसिडर्स और स्टडीज द बॉटम मोस्ट रैंक्स। ठीक है, एंड फोकलोर इज इट्स मेन सोर्स। एंटोनियो ग्राम्स्की वाज हिज डेवलपर। ठीक है, ही वाज द पर्सन हु डेवलप्ड दिस आइडिया। और क्या है भाई साहब, यहाँ पे हमारा रंजीत गुहा वाज द पर्सन हु emphasized on folklore in India, who developed folklore in India. What else? This was supported by महात्मा फुले एंड डॉक्टर बर। तो इस तरह से आपको आंसर्स को की पॉइंट से याद करना है।
अभी इस एक एक पॉइंट पे आप चार चार पॉइंट इलेबोरेट करके लिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे आपका लेंथ तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये पॉइंट्स तो आपको मेंशन करने ही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग। महात्मा ज्योतिराव फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। इन्होंने एक बुक लिखा था गुलामगिरी। ऑब्वियसली ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बॉटम मोस्ट रैंक्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। सो इन्होंने शूद्र अति शूद्र एक मतलब शूद्र की कम्युनिटीज के बारे में लिखा है कि कैसे इन पे बहुत सारा टॉर्चर हुआ है, कैसे इन पे बहुत सारे यातनाएं हुई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है। ही ड्यू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन शूद्रस एंड अति शूद्रस डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी बुक में प्रकाशित किया है। शूद्र एंड अति शूद्र इंडिकेट्स द बॉटमोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम। तो ऑब्वियसली बॉटमोस्ट रैंक्स मतलब कौन से हिस्ट्री के पैटर्न में आप आ रहे हैं, सबैल्टर्न, ठीक है, क्लियर। Dr. Baba Saheb Ambedkar, he has also played a phenomenal role in the upliftment of the weaker sections of the society. So wrote about the role of people belonging to Dalit caste in shaping of various cultural and political aspects of India. ठीक है। Books Who Were the Shudras and the Untouchables, इन्होंने ये books लिखी हैं और इन books में कैसे साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब शूद्रों पे शोषण हुआ है, ठीक है, इस चीज को प्रकाशित किया है। सो हिस्ट्री का हेल्प इन दोनों ने लिया हुआ है, ठीक है। ओके, फेमिनिस्ट हिस्ट्री भाई साहब क्या है कि ज़्यादा करके हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव से देखा गया, मेल रूलर्स, ठीक है। लेकिन भाई साहब इन मेल्स को मैनेज करने के लिए फीमेल्स का पूरा डिल्यूजन हुआ है, मतलब फीमेल्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर हम फीमेल्स के लाइफ को पढ़ेंगे, उनके स्ट्रगल्स को समझेंगे या क्योंकि भाई साहब ज़्यादा करके मेल्स, आप सोचिए एक बहुत बड़ा मेल्स का कम्युनिटी किस में जा रहा है, वॉर में जा रहा है। इनके बच्चे, इनका परिवार, इनके पेरेंट्स कौन हैंडल कर रहा है, फीमेल्स, ठीक है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1000 लोग गए वॉर में और सिर्फ 10 ही वापस आए, तो 900 लोग मारे गए। इनका अभी परिवार कौन चलाएगा, ये फीमेल्स ही चलाएंगे। सो फीमेल्स हैड अ वेरी फिनोमिनल रोल टू प्ले, ठीक है। आपके मिडिवल टाइम्स में बहुत सारे वॉर्स हुए और इन वॉर्स में ज़्यादा करके मेल का पार्टिसिपेशन था, लेकिन बैक इन द फैमिली इट वॉज द फीमेल्स हु वर मैनेजिंग। दे न्यू दैट व्हेन देयर हस्बैंड इज गोइंग फॉर अ वॉर ही माइट नॉट रिटर्न, ठीक है। सो मेंटली कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है, ठीक है। सो हाईलाइटेड द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। Tarabai Shinde was the foremost one to write about women in the 19th century. She wrote attacking the male dominating social system and the caste system. तो इन्होंने दोनों चीज़ों पे तीखे प्रहार किए, कास्ट सिस्टम जो प्रेवलेंट था इंडिया में एज वेल एज द मेल डोमिनेटिंग सोशल सिस्टम। फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, स्त्री पुरुष तुलना, was published in 1882 and it was written by ताराबाई शिंदे, ठीक है। The High Caste Hindu Woman, written by Pandit Ramabai, was published in 1888. Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of utmost importance, ठीक है। तो ये सारे भाई साहब आपके इंपॉर्टेंस हैं। Written by मीरा कोसाम्बी, ठीक है। It contains life stories of Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. These were basically लेडी डॉक्टर्स, ठीक है। मतलब आप सोचिए आज की तारीख में तो लेडी डॉक्टर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब कॉमन सा चीज़ है ये, ठीक है। उस टाइम पे दीज वेर द फर्स्ट पीपल टू हैव बिकम लेडी डॉक्टर्स, मतलब आप लेडी होकर डॉक्टर बन गए, मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा सोच विचार था लोगों का। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। टेस्टिमनीज मतलब जैसे मैं ना रिपोर्टर हूँ, आपके साथ क्या हुआ बताइए, ऐसा। तो अभी नाउ शी विल से कि हाँ अरे एक कोचिंग क्लास में जाती हूँ, वहाँ पे जो सर है ना बहुत खड़ूस है, पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। तो ये भाई साहब क्या दे रही हैं, टेस्टिमनी दे रही हैं, ठीक है। यही टेस्टिमनी देगी ना, है कि नहीं। ओके, सो दिस इज़ अ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब जिस पे जो गुजरा है वो बताना, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो जैसे आप लोग रिपोर्टर्स को देखते हो ना कॉमन लोगों से, अरे बाढ़ कैसे आई भाई साहब, ठीक है, बाढ़ में कितने लोग बह गए हैं, ठीक है, ये सब पूछते रहते हैं ना हम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी। रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, तो जो दलित वुमेन थे उन पे कैसा शोषण हुआ, उनका सोसाइटियल लाइफ कैसा था, कैसे उनके स्ट्रगल्स थे, दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी।
तो राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, डेटिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, दिस वाज रिटन बाय डॉक्टर शर्मिला रेगे, इंक्लूड्स हर एसेज ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। दलित वुमेन की इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखी, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री जब लिखा जाता है ना, तो हिस्ट्री का पर्पस ये नहीं है कि हम हमारे जो बीते हुए समय को जानकर क्या करेंगे, आगे बढ़ना है, बीते हुए समय को लेकर तो चलना नहीं है। लेकिन हिस्ट्री इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आज की तारीख में जो समाज की व्यवस्था है, हो सकता है आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन हो सकता है वो नहीं है, ठीक है। आपको हिस्ट्री ये बता देगा कि नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। सो इसीलिए हिस्ट्री का चारों तरफ से, चारों पहलू से लिखा जाना ज़रूरी है। सिर्फ रूलर्स, उनके वॉर्स, यही हिस्ट्री नहीं है। सोशल लाइफ मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे पिछड़े वर्गों के लोगों को ट्रीट किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। historians who wrote without embracing a particular ideology। आइडियोलॉजी मतलब क्या होती है, हमने मान लिया है कि भाई साहब जो मतलब यही धर्म बेस्ट है, ऐसा आइडियोलॉजी मान लिया आपने, ठीक है। तो मतलब यही रूलर बेस्ट है। अभी कोई भी इसके अगेंस्ट में बोलेगा तो हम इसका भाई साहब आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। सो सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार GS सरदेसाई एंड तारंबक, शाकर, सजावलकर, all these were basically people who wrote fearlessly without any ideology, कोई ideology को निकल नहीं। Historians in recent times, यशवंत दिनकर फाड़के and रामचंद्र गुहा, these are basically some people who have written history in the recent times। According to V.K. Rajbade, human history is defined by dash and dash, personalities and achievement, conspiracies and wars, profession and economy, time and space। नहीं, अरे वाह, टाइम एंड स्पेस, ठीक है। टाइम एंड स्पेस। हु अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ सूत्रादिशूर कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी, कौन थे? हाँ, अरे वाह, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, ओके। द बुक सॉरी द राइज ऑफ मराठा पावर वाज रिटन बाय, बोलो, जस्टिस महादेव गोविंद राणे, ठीक है। हु रोट द बुक टाइटल्ड एज राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, अब भी गया, डॉक्टर शर्मिला रेगे, ठीक है, ओके। कंप्लीट द टेबल। 1817, ठीक है। 1841 द हिस्ट्री ऑफ द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। नेम ऑफ द ऑथर। 1817 किसने लिखा था? हु वाज इट? वीर सावरकर। अभी तो पढ़ा हमने 1817 है। जेम्स मिल, द ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857 वाज रिटन बाय वीर सावरकर, ओके ओके। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है, 18 वाज रिटन बाय जेम्स मिल। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1841 में एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा एंड 1888 में द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ओके। गिव द नेम ऑफ 2 बुक्स रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सो हु वेर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ठीक है, हु वेर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। प्रीवियसली 8 पोस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई साहब। द बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी रिप्रेजेंट्स डैश हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। कम्युनिज्म की जहां पे भी बातें आएंगी वो मार्क्सिस्ट से जुड़ी रहेंगी। कार्ल मार्क्स वाज बेसिकली अ राइटर हु रोट अ बुक द दास कैपिटल, ठीक है, ये बेसिकली जर्मनी में लिखी गई है और इसी बुक पे पूरी कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है। मतलब जहां पे भी कम्युनिस्ट रूल है दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। सो कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट भाई साहब दोनों एक साथ हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। हु वेर द शूद्रास, सल्बैटन हिस्ट्री, क्या ये उसमें होगा? बॉटम मोस्ट रैंक्स को, ठीक है, ओके। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, ओके। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ओके। ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्रैंड डफ की राइटिंग्स को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ही सुप्रीम है और ये जो इंडियंस है इनका कोई कल्चर नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉट अ मार्क्स, ठीक है, इट वॉज बेसिकली द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इज बेसिकली वॉट अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आयडेंटिफाय द रॉन्ग पेयर। वी.के. राजबडे, मराठ्यांच्या इतिहासी साधने, सही है ये, सावरकर जी,
डेट सही है, सही है, सही है। देखिए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, पंडिता रामाबाई स्त्री पुरुष तुलना रॉन्ग क्यों, किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे। ओके, सो पंडिता रामाबाई स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजन, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। रीजनल हिस्ट्री भाई साहब बढ़ने लगा, 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2 मार्क्स का। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रिस्टोर्ड प्राइड इन एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए थे उनका पर्पस क्या था? हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ठीक है। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी इट रिस्टोर्ड द प्राइड्स इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियंस। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर क्रिटिसाइज्ड प्रेजुडाइज्ड हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने प्रेजुडाइज्ड हिस्ट्री लिखा, प्रेजुडाइज्ड हिस्ट्री मतलब ईगो वाली हिस्ट्री, हम सुप्रीम है, तुम तो अभी आए हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। जस्टिस रानडे, द राइज ऑफ मराठा पावर। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी.के. राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी? तो ही रोट ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, एटाइमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। एडिटेड इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। ही एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासची साधने, स्टेटेड राइट आवर ओन हिस्ट्री, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनालिटीज वाइल प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है। राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स, ठीक है। फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल। तो मतलब भारत के इतिहास में जो भी अभी तक लिखा गया है उसके संशोधन में इन्होंने इस मंडल की रचना की, ठीक है। जस्ट 1 मिनट पीपल। व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री? हिस्टोरियोग्राफी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री है ये। बेसिक थिंग, एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, सोशल इवेंट से, ठीक है, सिर्फ रूलर्स के टाइम पे जो हुआ उसका नहीं, सोशल इवेंट, पूरे सोशल इवेंट पे हिस्ट्री है। सेंटर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। स्टडी ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम में क्या ट्रांजिशंस हुए, कैसे भाई साहब ब्राह्मण और शूद्र का डिफरेंस बढ़ता गया ओवर द एजेस, ठीक है। सेंटर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। जितना भी आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये बेसिकली सारे चीज़ें जो हैं वो मार्क्सिस्ट फिलोसफी में आती हैं, ठीक है। ओके, राइट, शॉर्ट नोट्स ऑन फेमिनिस्ट हिस्ट्री। Key points, it involved writing about the role and achievements of women in history by studying and compiling the historical writings of women. Tarabai Shinde was the foremost among the women authors who wrote about women in the 19th century CE. ठीक है, in the post-independence era, issues related to women were reflected through feminist literature. ठीक है, तो जो भी issues थे, ठीक है, वो सारे feminist literature से, issues related to women, they were exposed through feminist literature. ठीक है, okay. Write short note on subaltern history. Subaltern history क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? The seeds of subaltern history were supposed to be found in Marxist historiography. ये भाई साहब Marxist historiography में पाया जाता है। और क्या ये social event को study करता है। Important sources of writing subaltern histories is folklore. ठीक है, thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Baba Saheb Ambedkar because they were concerned about the bottom most ranks in India. ठीक है, जो भी bottom most ranks है उनके बारे में वो concerned थे। Another Indian historian, Ranjit Guha. Ranjit Guha was the person who basically popularized this subaltern history culture in India. ठीक है, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड, हरप्पन सील्स, आर्टिफैक्ट्स, स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर, एपिक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, ट्रैवलॉग्स, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स। इससे हमको भाई साहब एंशिएंट पीरियड का एक अंदाजा होता है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है, राज तरंगिनी, ये क्या था? राज तरंगिनी बस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तारीखे फिरोज शाही, ओके, तारीखे बाबरी, ठीक है, अकबरनामा, वेरियस टाइप्स ऑफ बकार जो मराठी कल्चर में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब डिफरेंट टेक्स्ट हैं जो मुगल या मराठा पीरियड में लिखी गई हैं। ठीक है, सो ये तो भाई साहब आपका मराठा पीरियड से कंसर्न्ड है। ठीक है,
राइटिंग हिस्ट्री अबाउट मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज रिटन बाय जेम्स मिल। अगेन इन्होंने इंडियंस को बहुत क्रिटिसाइज किया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एल्फिंस्टन, ठीक है, इन्होंने भाई साहब हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। हिस्ट्री ऑफ मराठास, दिस वॉज रिटन बाय ग्रैंड डफ, इन्होंने भी बहुत गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है, जिसको करेक्ट किया गया है, ठीक है। ओके, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ब्रिटिशर्स को बढ़ावा दे रहा हो, मतलब अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे आए, वरना हमको कुछ भी हमारा कल्चर ट्रेडिशन नहीं था, ठीक है। इसको हम किस टाइप की हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, बिकॉज इट सपोर्ट्स द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो इट वाज कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मतलब यूरोपियन हिस्टोरियंस जिन्होंने इंडियंस के बारे में अच्छा लिखा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा लिखा, ठीक है। सो दीज वेर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंड बाय सर विलियम जोन्स। ट्रांसलेशन ऑफ हितोपदेश बाय मैक्स म्यूलर, इन्होंने ऋग्वेदा का भी भाई साहब ट्रांसलेशन किया है। ही कंसिडर्ड संस्कृत एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, मतलब नेशन रिलेटेड जो हिस्टोरियोग्राफी है। द राइज ऑफ मराठा पावर बाय जस्टिस रानाडे। 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासची साधने, एडिटेड बाय वी.के. राजवड़े। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, विच वॉज रिटन बाय वीर सावरकर, ठीक है। सो दीज वेर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, मतलब किस उद्देश्य से हम हिस्ट्री को लिख रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। तो कॉलोनियल जिन्हों था, उनका टारगेट ऑडियंस कौन था भाई साहब? ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए ही लिखा और इन्होंने इंडियंस के मोरल को बूस्ट डाउन किया, ठीक है। और भाई साहब ओरिएंटलिस्ट, ये इंडिया के बाहर के लोग थे, बट दे अप्रिशिएटेड द इंडियन कल्चर, द इंडियन लैंग्वेज, द इंडियन हिस्ट्री एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इन लोगों ने इस तरह से हिस्ट्री को लिखा ताकि बहुत सालों से दबे हुए कॉन्फिडेंस को उजागर कर सके इंडियंस के अंदर, ठीक है। सो दैट्स हाउ बेसिकली दे रोट इट। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हिस्ट्री कैसा है भाई साहब? एक हो गया आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं भाई साहब? सोसाइटियल इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी बाय कॉमरेड दांगे, ठीक है। सबाल्टर्न हिस्ट्री मतलब बॉटम मोस्ट रैंक्स की स्टडी है, और बॉटम मोस्ट रैंक्स की स्टडी ज़्यादा करके फोकलोर से कंप्लीट होती है, ठीक है। बुक्स बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु वेर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री, अ बुक स्त्री पुरुष तुलना बाय ताराबाई शिंदे, अ बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन बाय पंडित रामाबाई, अ बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री बाय मीरा कोसाम्बी, अ बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज बाय शर्मिला रेगे, ठीक है। सो ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। राइटिंग विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी डन बाय सम हिस्टोरियन, सर जादूनाथ सरकार, रिया सत्कार, J.S. सरदार, मतलब इन्होंने कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया है, जैसा इवेंट्स है वैसे ही उसको प्रेजेंट किया है। आपके ऊपर है, आपकी क्या ओपिनियन है, ठीक है। यहाँ पे आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में इन लोगों ने बुक्स लिखे हैं, ठीक है। मतलब इनकी हिस्ट्री को पढ़ने, जानने, समझने और समझाने की एक पर्पस था, ठीक है। हियर द पर्पस वाज टू जो सबसे बॉटम मोस्ट रैंक से उनको ऊपर लाने का था, ताकि लोगों के सोच में परिवर्तन आए, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब जो औरतों का शोषण हुआ है उसको ऊपर लाने का है, ये इनका आइडियोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मतलब सोसाइटी में चेंज लाना है, ठीक है। तो ये आपकी आइडियोलॉजी है, मतलब आप हिस्ट्री को लिख रहे हैं एक पर्पस से, मतलब जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप लिख रहे हैं, या जो भी बीते हुए इवेंट्स हैं उसको आप लिख रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और सोसाइटी में एक चेंज आए। सो इसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। नॉन आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब कैसा होता है? जैसी घटनाएं घटी हैं वैसे लिखना। जैसे अगर कोई कमेंट्री कर रहा है, अच्छा अभी सचिन तेंदुलकर खेलने आए हैं, उन्होंने एक बॉल पे 2 रन लिया है, ऐसा, ठीक है। और अगर कोई कमेंट्री करे, अच्छा उन्होंने ऑफ साइड पे गेंद मारा है, वहाँ पे 2 फील्डर था और ये प्लेसिंग क्या अच्छी प्लेसिंग है भाई साहब, क्योंकि 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद चीरती हुई निकल गई। तो इस तरह की क्या जो कमेंट्री हम कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्या? आइडियोलॉजिकल कमेंट्री है, ठीक है। आंखों देखा हाल अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आइडियोलॉजिकल कमेंट्री नहीं है।
भाई ये बॉल आया, ये भाई साहब बैट से उधर गया, वो जा रहा है उसके पीछे, ऐसा आप कमेंट्री कर रहे हैं। ओ वाह क्या शॉट मारा है भाई साहब, ये 2 फील्डर किधर थे, उन्होंने क्या प्लेसिंग दिया है, क्या उनका नज़र है, क्या दृष्टि है, ये सब जब आप बोल रहे हैं तो यू आर बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज हिज ग्रेटनेस, ठीक है। तो आपकी आइडियोलॉजी हो जाती है, ठीक है। So writing without embracing a particular ideology done by some historian Jadunath Sarkar and Riya Satkar JS Sardesai, ठीक है। These people also wrote about history but they didn't have any ideology about it, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? कौनो क्वेश्चन, कौनो प्रश्न नहीं। Recent historians, ठीक है, these are basically recent historians, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू। Any questions people? No? पहली बार तुमको आंसर देते सुन रहा हूँ, गुड।